to MedTalk. I'm Mr. Saurabh Assistant. Let's decode the science of cells together, and this is cytopathology simplified. हमारे शरीर के अंदर ना एक पूरी की पूरी दुनिया बसी हुई है, एक ऐसी माइक्रोस्कोपिक दुनिया जहां बीमारियों के सबसे बड़े राज छिपे हैं। तो चलिए आज इसी छिपी हुई दुनिया में झांक कर देखते हैं। इसी दुनिया को समझने का विज्ञान है साइटोपैथोलॉजी। आसान भाषा में कहें तो ये एक एक सेल को माइक्रोस्कोप के नीचे रखकर बीमारी का पता लगाने की कला है। ये हिस्टोलॉजी से अलग है, जहां पूरे टिश्यू यानी सेल्स के ग्रुप को देखा जाता है। साइटोपैथोलॉजी हमें एक एक सेल के अंदर देखने का मौका देती है, ये समझने के लिए कि कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है। और यही तो एक साइटोपैथोलॉजिस्ट का असली काम है, हजारों नॉर्मल सेल्स की भीड़ में उन खतरनाक सेल्स को पहचानना। जरा और से देखिए, बाईं तरफ एक हेल्दी सेल, सब कुछ कितना ऑर्डरली और शांत है। और अब दाईं तरफ देखिए, पूरी तरह से केओस। ये पहला और सबसे बड़ा संकेत है कि कुछ बहुत गलत है। तो आज हम क्या क्या जानेंगे? सबसे पहले शरीर के इन छोटे छोटे सुराखों को समझेंगे, फिर एक बड़ी हेल्थ प्रॉब्लम की बात करेंगे, पैप स्मीयर क्या है ये जानेंगे, और फिर देखेंगे कि कैसे एक नई टेक्नोलॉजी एक साफ तस्वीर बना रही है, और अंत में स्क्रीनिंग के भविष्य पर भी नजर डालेंगे। तो सबसे बड़ा सवाल, आखिर इन एक्सपर्ट्स को ऐसा क्या दिखता है? कैसे सिर्फ देखकर वो एक हेल्दी सेल और एक खतरनाक सेल में फर्क बता पाते हैं? सारा खेल सेल के सेंटर यानी न्यूक्लियस का है। एक हेल्दी सेल में न्यूक्लियस का आकार एकदम सही होता है और उसके अंदर का जेनेटिक मटेरियल, जिसे क्रोमैटिन कहते हैं, वो बराबर फैला होता है। लेकिन एक कैंसर वाले सेल में सब कुछ गड़बड़ हो जाता है। न्यूक्लियस का आकार बिगड़ जाता है और क्रोमैटिन गुच्छों में बढ़ जाता है। एक हेल्दी न्यूक्लियस को ऐसे समझिए जैसे एक रॉबिन का अंडा, बिल्कुल चिकना, गोल और प्रिडिक्टेबल। इसकी बनावट में एक यूनिफॉर्मिटी है, एक शांति है जो बताती है कि सब कुछ नियंत्रण में है। और अब इसके बिल्कुल उलट एक खतरनाक मैलिग्नेंट न्यूक्लियस। ये किसी किशमिश या बेडौल पत्थर जैसा है, अस्त व्यस्त, जिसका कोई तय आकार नहीं। यही केओस एक ट्रेन्ड आंख के लिए खतरे की घंटी है, एक रेड फ्लैग है कि इस सेल का कंट्रोल अब खत्म हो चुका है। तो चलिए अब इस साइंस को एक्शन में देखते हैं, एक ऐसी प्रॉब्लम के कॉन्टेक्स्ट में जहां दांव पर बहुत कुछ लगा है। हम बात कर रहे हैं सर्वाइकल कैंसर की लड़ाई की। जॉर्जिया की ये केस स्टडी हमें बताती है कि समस्या कितनी बड़ी है। ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये हमें याद दिलाते हैं कि सर्वाइकल कैंसर आज भी दुनिया के कई हिस्सों में एक बहुत बड़ा खतरा है। और इसीलिए एक असरदार स्क्रीनिंग इतनी जरूरी है, वो जिंदगी और मौत का सवाल बन जाती है। और इस लड़ाई में दशकों से एक चीज हीरो रही है, पारंपरिक पैप स्मीयर, एक ऐसा टेस्ट जिसने सच में अनगिनत जानें बचाई हैं। इसका प्रोसेस काफी सीधा है। सेल्स को कलेक्ट किया जाता है और फिर उन्हें एक कांच की स्लाइड पर स्मीयर किया जाता है, यानी फैला दिया जाता है। लेकिन ये जो स्मीयर करने वाला स्टेप है ना, वही इस हीरो की सबसे बड़ी कमजोरी भी है। और यहीं से प्रॉब्लम शुरू होती है। सोचिए, अगर सेल्स ठीक से न फैलें और एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाएं, एक गुच्छा सा बन जाए, तो माइक्रोस्कोप के नीचे कुछ साफ दिखेगा ही नहीं। नतीजा, एक अनसैटिस्फैक्टरी सैंपल, मतलब टेस्ट दोबारा करवाना पड़ेगा। मरीज के लिए बेवजह की टेंशन और इलाज में भी देरी। तो इस प्रॉब्लम का सलूशन क्या है? यहाँ एंट्री होती है एक नई टेक्नोलॉजी की, जिसे कहते हैं लिक्विड बेस्ड साइटोलॉजी। और रिजल्ट्स देखिए, कमाल के हैं। लिक्विड बेस्ड साइटोलॉजी यानी LBC के साथ अनसैटिस्फैक्टरी सैंपल का रेट 7.33% से गिरकर सिर्फ 1.33% रह जाता है। ये एक बहुत बहुत बड़ा सुधार है। इसका सीधा मतलब है कि दोबारा टेस्ट की जरूरत बहुत कम हो जाती है। और ये तो और भी इम्प्रेसिव है, जब LBC ने सबसे सीरियस प्रॉब्लम, जिसे HSIL कहते हैं, को पकड़ा, तो 100% मामलों में बायोप्सी ने भी कहा कि हाँ, LBC का डायग्नोसिस एकदम सही था। इसे कहते हैं पिन पॉइंट एक्यूरेसी। और जब हम डेटा को और करीब से देखते हैं तो पता चलता है कि LBC निगेटिव मामलों को भी ज्यादा सटीकता से पहचानता है। इसका मतलब ये हुआ कि जिन लोगों को कोई समस्या नहीं है, उन्हें बेवजह आगे के टेस्ट के चक्कर नहीं काटने पड़ते। इससे उनका तनाव भी कम होता है और हेल्थ केयर सिस्टम पर बोझ भी। लेकिन ये सुधार इतने जरूरी क्यों हैं? चलिए
अब जरा पर्दे के पीछे झांकते हैं और देखते हैं कि इन लैब्स में क्वालिटी कंट्रोल कैसे काम करता है। क्वालिटी एश्योरेंस ये सिर्फ एक फैंसी शब्द नहीं है, ये एक कमिटमेंट है। जैसा कि कैनेडियन सोसाइटी ऑफ साइटोपैथोलॉजी कहती है, इसका मकसद है हर हाल में सबसे सटीक, सबसे बेस्ट डायग्नोस्टिक परफॉर्मेंस देना, क्योंकि यहाँ एक छोटी सी गलती के नतीजे बहुत बड़े हो सकते हैं। और इस क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए लैब्स बहुत कड़े नियम फॉलो करती हैं। वो नेगेटिव स्लाइड्स को दोबारा चेक करते हैं, साइटोलॉजी के नतीजों को बायोप्सी से मिलाकर देखते हैं, यहाँ तक कि लैब में काम करने वालों की परफॉर्मेंस को भी लगातार मॉनिटर किया जाता है। ये सब इसलिए ताकि गलती की गुंजाइश ना के बराबर हो। तो आखिर में इन सब का मतलब क्या है और कैंसर स्क्रीनिंग का भविष्य किस तरफ जा रहा है? देखिए, एलबीसी के फायदे बिल्कुल साफ हैं। 1, खराब सैंपल बहुत कम हो गए। 2, माइक्रोस्कोप में तस्वीर एकदम क्रिस्टल क्लियर दिखती है। 3, नतीजे ज्यादा भरोसेमंद हैं। और सबसे अच्छी बात, उसी एक सैंपल से एचपीवी जैसे एक्स्ट्रा टेस्ट भी किए जा सकते हैं। मतलब ये हर तरह से बेहतर है। और ये ग्लोबल हेल्थ के लिए भी बहुत जरूरी है। देखिए, कुछ अमीर देश तो सीधे मॉलिक्यूलर एचपीवी टेस्टिंग जैसी एडवांस टेक्नोलॉजी की तरफ जा रहे हैं, लेकिन जॉर्जिया जैसी कई जगहों के लिए एलबीसी एक बहुत ही प्रैक्टिकल और पावरफुल अपग्रेड है। ये एक पुल की तरह है जो पुराने तरीकों और आने वाले भविष्य के बीच का फासला कम करता है। और यहीं पर हम एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर आकर रुकते हैं। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी मॉलिक्यूलर टेस्ट की तरफ बढ़ रही है, जहां मशीनें डेटा एनालाइज करती हैं, तो क्या उस ट्रेन्ड इंसानी आंख की जरूरत हमेशा रहेगी? वो आंख जो बीमारी के उन बारीक इशारों को पकड़ लेती है जिन्हें शायद मशीनें मिस कर दें? शायद आने वाला कल इंसानी अनुभव और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बीच सही बैलेंस बनाने का ही नाम होगा। Thanks for watching, everyone, and watch my next video.